नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विस्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित आज की अपनी चर्चा मति ज्ञान के 336 भेद कैसे होते हैं इसके ऊपर विशेष चर्चा चलेगी। सभी लोग घबराएं नहीं, चिंता ना करें। नहीं याद होता है बार बार सुनेंगे, बार बार के अभ्यास से सहज बात अपने ज्ञान में बैठेगी और क्लास के बाद एक बार सभी सूत्रों का अर्थ अपने मन से भी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन ग्रंथ नहीं है, अनभ्यास के कारण कठिन लगता है। एक बार जब हेलो गा रहे हैं, हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, वो थोड़ा अंधेरा लग रहा, अंधेरा लाइट में आई, अंधेरा हो रहा थोड़ा। जी 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 लाइट में आ रहे हैं। ये वाली लाइट लगाओ सामने वाली, तो वहाँ की बंद करो। हाँ, तीनों जला दो वहाँ की। हाँ ठीक है, अब आई है थोड़ी, वहाँ की बंद कर दो तो सही है। हाँ थोड़ा ठीक, लेकिन फिर भी जैसा डेली आता वैसा नहीं आ पा रहा। अच्छा, नहीं कल भी तो यही लाइट थी ऐसे ही, देखो अब आया होगा। चलो हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो अपनी बात ये चल रही थी, एक बार सूत्रों को फिर अर्थ सहित वो करके अपने मति ज्ञान के भेदों पर अपन आते हैं कि जिसमें विषय किसी को कठिन ना लगे। पहले सूत्र का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। शिष्य का प्रश्न होता है सम्यक दर्शन क्या है? तो कहते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इस ग्रंथ के 10 अध्याय में 7 तत्वों का ही वर्णन है। तीसरे सूत्र में बताते हैं उनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, कैसे उत्पत्ति होती है। तो तीसरा सूत्र बताते हैं तन निसर्गादधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगम से 2 प्रकार से ये सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यानी किसी की जिन देशना सुनकर या पूर्व में सुनी है तो उसके द्वारा स्वभाव से उत्पन्न होता है। चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास्तम। ये 7 तत्व बताए हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा और मोक्ष। फिर 5वें सूत्र से 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सूत्र इन सम्यक दर्शन आदि पदार्थों के जानने का उपाय बताया है। 9वें सूत्र में फिर शिष्य प्रश्न करता है कि सम्यक दर्शन की बात हो गई है, तब बताते हैं 5 ज्ञान मति श्रुतावधि बात करते हैं। तो ये ज्ञान कैसे हैं? तत्प्रमाणे, ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। आद्य परोक्षम, आगे के शुरुआत के ज्ञान परोक्ष हैं। तो कहते प्रत्यक्षम अन्यत, यहाँ संधि विच्छेद होगा, प्रत्यक्षम अन्यत यानी जो अन्य हैं, 2 के बाद जो अन्य हैं वह प्रत्यक्ष हैं। फिर मति ज्ञान के भेद बताए, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताए। 13वें सूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता विनिबोध
इत्यनर्थांतरम। अब आज अपनी चर्चा का विषय 14वें सूत्र से चलेगा। 14वें सूत्र से 19वें सूत्र तक अभी बात चलेगी। बहुत उपयोग की, एकाग्रता पूर्वक सभी सुनेंगे। अपने हाथ में ग्रंथ रखेंगे, तत्वार सूची ग्रंथ का सामने खोल के भी रखेंगे। तो बहुत विषय आज का बहुत इजी है, लेकिन देखने में बहुत कठिन लग रहा है, तो वह बहुत स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आएगा। अब क्या कहते हैं, ये मति ज्ञान, ये पूरी मति ज्ञान की ही चर्चा चलेगी। मति ज्ञान किसके निमित्त से होता है? तो 14वां सूत्र बताते, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय अनिंद्रिय यानी मन, यहाँ इंद्रिय और अनिंद्रिय संधि विच्छेद करेंगे तो इसका इंद्रिय अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। 14वें सूत्र में क्या बात आती है? मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब किसका होता है? तो 15वें सूत्र में कहते अवग्रह, अवग्रह हवाए धारणा, इसका भी संधि विच्छेद होकर क्या होगा? अवग्रह, इहा, हवा, अवाय और धारणा, ये चार हैं। इनका क्रम क्या है? 15वें सूत्र में बताते हैं मति ज्ञान किस क्रम से होता है। तो सबसे प्रथम पदार्थों का अवग्रह होता है, फिर यह, फिर अवाय और फिर धारणा। अपन इसको एक दृष्टांत के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत में ये बताते हैं कि अवग्रह, जैसे मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल में किसी ने आपकी रिंगटोन बदल दी। अब आपको मालूम ही नहीं कि हमारी रिंगटोन बदल गई। अब आप रिंगटोन बदली तो सबसे पहले अवग्रह हुआ, ये क्या बजा? आपको आपके मोबाइल की रिंगटोन दूसरी थी, नई रिंगटोन लगी तो क्या हुआ? फिर प्रश्न उठा ना, क्या है? अवग्रह यानी आवाज आई, यहाँ में प्रश्न खड़ा हुआ, अवाय में निर्णय हुआ कि अरे ये तो मेरा ही मोबाइल है, अवाय में निर्णय हो गया, और धारणा ज्ञान में वह रिंगटोन बैठ गई। अब दोबारा बजेगा तो अपने आप आ जाएगा, अरे ये तो मेरा ही मोबाइल है। ये धारणा ज्ञान में बात बैठ गई। ये बहुत स्थूल उदाहरण दिया, और भी अभी इसी के आगे के सूत्रों में ये बात और क्लियर होगी। ये 15 सूत्र तक वैसे अपनी कल चर्चा हो गई थी। अब आज 16वें सूत्र पर चर्चा चलेगी। बहु, बहु, बहुविध। पहले सूत्र पढ़ लेते, नाम और लगाओ। तो ये बहु का क्या होगा पर्याय? अनिश्रित, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, इस अध्रुव। तो ये टोटल कितने हो गए? 12। बहु अध्रुव। इस तरह से ये पदार्थ हैं, इनका ज्ञान किसके द्वारा होता है? मति ज्ञान के द्वारा इनका ज्ञान। जैसे अब उदाहरण से देखते हैं अपन ये बात। बहु, बहु यानी बहुत सारे। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखकर ये अवग्रह, पहले ज्ञान में क्या हुआ? अवग्रह, फिर इसका इहा, फिर अवाय, फिर धारणा। बहु और फिर एक व्यक्ति आ रहा है, फिर एक काम, फिर बहुविध यानी बहुत सारे। आप कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो बहुत सारे वृक्षों को बहु में आया बहुत सारे, और बहुविध में आया बहुत प्रकार के। बहु यानी बहुत सारे, और एक यानी एक प्रकार, एक, और बहुविध यानी बहुत प्रकार के और एक प्रकार के। जैसे मंडी आदि में अनाज के ढेर लगे हैं, बहुत सारे ढेर लगे हैं, गेहूं भी है, मक्का भी है, चने भी हैं, ये सारे ढेर लगे हैं। तो क्या बहुत प्रकार के अनाज, उसको क्या कहेंगे? बहुत प्रकार के अनाज। और एक ही प्रकार का अनाज है मात्र गेहूं, तो एक विध, एक विध और बहुविध। बहु में क्या बात आई? बहुत सारे, और बहुविध में आई एक प्रकार के, अनेक प्रकार के। एक और अनेक, और एक प्रकार के और अनेक प्रकार के, ये बहु और एक,
बहुविध और एकविध, बहुविध और एकविध। अब तीसरा मानते क्षिप्र। क्षिप्र यानी होता है जल्दी, किसी चीज का ज्ञान कई बार एकदम जल्दी से हो जाता है कि भाई एकदम से जल्दी कैच कर लेता, और कभी कभी ज्ञान धीरे धीरे होता है, समझ आता धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं क्षिप्र। और अनिश्रित यानी, अनिश्रित यानी होता है कि ढका हुआ, उसमें से कुछ अंश बाहर हो। जैसे हाथी है, हाथी जल में डूबा है पूरा, मात्र उसकी सूंड दिखाई दे रही है, तो सूंड देखकर अपन ने वो लगा लिए, ज्ञान हो गया सूंड देखकर, अरे यहाँ पर हाथी है। और निसृत यानी बाहर निकल के पूरा हाथी खड़ा हुआ है। निसृत, निसृत यानी पूरा हाथी दिखाई दे रहा है। अनिश्रित यानी पूरा ढका है, मात्र उसकी सूंड दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं अनिश्रित और निश्रित। अनिश्रित यानी एक भाग के ज्ञान से सर भाग का ज्ञान होना, एक भाग के अव्यक्त रहने पर एक भाग के अव्यक्त पदार्थ का ज्ञान गोचर होना। और निश्रित यानी बाहर निकले हुए प्रकट पदार्थ का ज्ञान है, यानी पूर्ण व्यक्त पदार्थ का ज्ञान गोचर होना, उसको निश्रित कहते हैं। और फिर आता है अनुक्त और उक्त। अनुक्त यानी बिना कहे हुए, बिना कहे हुए किसी भी बात को समझ जाना कि कहा नहीं है लेकिन बात समझ में आ गई है। जैसे किसी की चाय पीने की हैबिट रहती है, तो वो कहे नहीं चाय पीना, ऐसे इशारा कर देगा कि इतनी सी, मतलब उसका इशारा क्या, मेरे को थोड़ी सी चाय चाहिए, तो कहा नहीं है लेकिन वो इशारे से उससे कहा, मतलब समझ आ गया कि चाय का बोल रहे हैं। जैसे कई बार उक्त यानी कहना, कहकर समझना, और अनुक्त यानी कहे बिना ही समझना। और ध्रुव और अध्रुव, इसके 11वें 12वें भेद क्या हुए, ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव यानी जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हुआ वो बहुत समय तक के लिए वैसे ही का वैसा रहा। और अध्रुव यानी सुनना तो हमने, लेकिन सुन के वह ज्ञान हमारा फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर सुनते हैं, फिर वो हुआ। इस तरह से ध्रुव और अध्रुव की ज्ञान, ये कोष्ठ बुद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनकी रिद्धियां ऐसी प्रकट होती हैं, उनको ऐसा ध्रुव ज्ञान होता है कि जो ज्ञान उनने सुना है और वो है, तो कोष्ठ, उसका नाम ही है कोष्ठ बुद्धिधारी मुनिराज। कि जैसे हम टंकी आदि में अनाज रखते, पहले कोठी कहते थे, इसलिए उसका नाम वो है, मतलब कोठी में अनाज रखा। कोठी में अनाज रखा तो जैसा भरा था वैसा का वैसा बाहर निकलता है। ऐसे ही ज्ञान में जो जाना है, सुना है, तत्वों का ज्ञान लिया है, वह तत्व ज्ञान ज्यों का त्यों अपनी बुद्धि उसमें भरा है, और जब उसका बोले तो वैसा का वैसा बाहर आता है। तो ध्रुव कहते हैं इसको, जो बहुत समय तक रहे टिके, वे ध्रुव और अध्रुव। इस तरह टोटल कितने भेद हुए, 12। बहु और एक, बहु और एक, बहुविध, एकविध, कितने हो गए, 4। क्षिप्र, क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र यानी जल्दी, अक्षिप्र यानी धीरे धीरे। अनिश्रित, अनिश्रित और निश्रित, अनिश्रित और निश्रित। अनिश्रित यानी ढका हुआ एक हिस्सा बाहर है, और निश्रित यानी पूरा खुला हुआ है। अनुक्त और उक्त, उक्त यानी कहा हुआ, अनिक्त यानी बिना कहा हुआ ही ज्ञान होना। उक्त यानी कहकर ज्ञान होना, अनुक्त यानी बिना कहे ही ज्ञान होना। और ध्रुव और अध्रुव जो ज्ञान है काफी समय तक ध्रुव रूप से रहे, और अध्रुव यानी क्षण स्थायी, बिजली आदि की ध्रुव यानी अचल, बहुत काल तक स्थायी रहे। और अध्रुव यानी विनाशी के यहाँ ज्ञान हुआ और फिर वह चला गया। इस तरह से ये कितने भेद हुए, टोटल 12। अब ये 12 भेदों में, 12 भेदों में इनका 12 का क्या होगा, अवग्रह, फिर इहा, अवाय और धारणा। पहले इनका
अवग्रह हुआ, मतलब चेतना में आंशिक ज्ञान हुआ कि कुछ है। यहाँ में उत्पन्न हुआ कि यह तो प्रश्न खड़ा हुआ क्या है। अवाय में निर्णय हुआ और धारणा में वह बात बैठ गई। इस तरह से पहला अपन ने सूत्र जो देखे थे, ये मति ज्ञान कैसे होता है, तो बोले तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, ये इंद्रियों के निमित्त से होता है, 5 इंद्रिय और मन से। पहले स्पर्श के द्वारा अवग्रह हुआ, रसना के द्वारा अवग्रह हुआ, और गंध के द्वारा हुआ, चक्षु इंद्रिय के द्वारा हुआ, और कर्ण इंद्रिय के द्वारा हुआ, और मन के द्वारा हुआ। फिर अवग्रह हुआ, फिर इनका इहा हुआ 5 इंद्रियों मन से, फिर अवाय हुआ, फिर धारणा हुआ। ऐसे 5 इंद्रिय और मन, ये कितने हुए? 6 से इन चारों का अलग अलग इसको वो करेंगे तो 6 × 4, 6 में 4 का गुणा करो तो कितने होंगे? 24 हो गए। ये भेद कितने हो गए? 24। और फिर इन 24 को ही इंद्रिया, 5 इंद्रिय और मन, अवग्रह, यह, अवाय, धारणा, इन सब का, इन 24 का के साथ इन एक एक पदार्थ का, वस्तु का ज्ञान किए। बहुत सारी वस्तुओं को जाना, एक को जाना। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, एक आ रहा है, तो उसका पहले अवग्रह, यह, अवाय, धारणा हुआ। फिर और किससे हुआ? ये 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से भी जाना। तो इस तरह से इतने अभी अपन ने भेद देख लिए थे 24। 24 में 12 का, कोई कुछ कह रहा क्या? 24 में 12 का गुणा करो। 24 में 12 का गुणा करेंगे तो कितने भेद हो गए? 288। 24 में 12 का गुणा हुआ तो कितने भेद हो गए? 288। ये मति ज्ञान के भेदों की चर्चा चल रही है। इनका उपयोग प्रयोग हमारे जीवन में दैनिक होता है, लेकिन हमको इनके शब्दों का और उसका ज्ञान नहीं होने से ऐसा लगता है कि ये क्या नई नई चीज बता रहे हैं। ये बात हमारे जीवन में रोज चलती है, हमेशा चलती है। तो अब इस तरह से अब बोलते हैं ये किसका हुआ? ये बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, ये क्या है? तो अगला सूत्र में कहते हैं अर्थस्य। ये पदार्थ हैं, ये पदार्थ है ना, ये इनका जो अवग्रह, अवाय, धारणा हुआ है, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। और इनका क्या है? अर्थस, ये वस्तु हैं। ये जो जिन अनाज का ज्ञान हुआ, तो वो अनाज क्या है? पदार्थ है ना, वस्तु है। और ये जितने भी ये 12 भेद बताए तो बोलते ये अर्थस्य, ये अर्थ हैं यानी पदार्थ हैं, इनका ज्ञान होता है। एक बार और रिवीजन करें कि अभी इतने 288 भेदों का एक बार और सबको आ जाए, तो एक बार और लेते हैं। फिर इसके वजह से अगले सूत्र में व्यंजनावग्रह की बात और आती है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। फिर एक बार कल और रिवीजन ले लेंगे। अब कितने देखो, अवग्रह 2 प्रकार का होता है। अवग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अर्थावग्रह, एक व्यंजनावग्रह। एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। व्यंजन क्या होता है? जो अर्थावग्रह जो होता है वह व्यक्त पदार्थों का होता है। जो पदार्थ सामने दिखाई देता है उसको कहते हैं अर्थावग्रह, और जो पदार्थ सामने नहीं दिख रहा, अव्यक्त पदार्थों का व्यंजनावग्रह होता है। व्यक्त पदार्थों का अर्थावग्रह होता है और अव्यक्त पदार्थों का व्यंजनावग्रह होता है। अब इसके बाद कहते हैं ये व्यंजनावग्रह कैसा होता है? 19वें सूत्र में बताते हैं, ना चक्षुरनिंद्रियाभ्याम
ये चक्षु अनिंद्रिय यानी मन, ये चक्षु और मन के बिना होता है। जो व्यंजनावग्रह होता है वह चक्षु और मन के बिना होता है। तो फिर किससे होता है? तो बोलते 4 इंद्रियों से होता है। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। जैसे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हमने कोई पुस्तक रखी है तो हमने हाथ उस पर गया और हाथ ने स्पर्श किया तो उसका व्यंजनावग्रह हुआ, दिखी नहीं है, अभी पुस्तक को देखा नहीं है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, इसलिए उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और